क्या चीज? ये बोला बोले come again? आपने क्या करना है? कुत्ते का गोश्त खा लेंगे क्या बाय वन गेट वन? ओके गाइस, क्लास जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ओके। सो ब्रांडिंग की मैं बात कर रही थी। ब्रांडिंग जो है वो हमारी काफी आसान रहती है अगर हम लोकल मार्केट से स्टार्ट करें। यानी अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप दो तरह से काम कर सकते हो ब्रांडिंग। ये मैं फैशन डिजाइनिंग के साथ भी डिस्कस करूंगी। अभी आपने पूछा है रोहेल, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ब्रांडिंग होती है ना, ये हम पर डिपेंड करती है हमारे क्लॉथिंग पर, कि हम अपना जो डिजाइन बना रहे हैं, जो ड्रेस बना रहे हैं, वो कितना अच्छा है। पहले तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था अपने स्टूडेंट्स को जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम थी लेकिन उनके कुछ ड्रेसेस रेडी थे, तो मेरा ये था स्टूडेंट के साथ शेयर किया था मैंने उनके साथ कि आप अपने ड्रेसेस बनाओ। अगर आप एक शॉप रेंट पे नहीं दे सकते तो बहुत सारे लोकल मार्केट्स में बहुत सारे शॉपकीपर्स होते हैं, वो किसी किसी और का मटेरियल, उनके गारमेंट्स, उनके ड्रेसेस जो है ना खुद भी डिस्प्ले कर देते हैं। मैं आई थिंक जामा क्लॉथ मार्केट में गई थी, जामा क्लॉथ मॉल। अब वहां पे मैंने उनसे बात की थी कुछ लोगों से, तो उन्होंने मुझे काफी मेरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि आप अपने ड्रेसेस लाए, हम डिस्प्ले कर देंगे। तो मतलब काफी लोग मिल जाते हैं आपको कॉर्पोरेट सपोर्ट करने वाले, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप अपना ब्रांड आराम से लॉन्च जो है वो कर सकते हो। अच्छा, ये सारे ड्रेसेस जो होते हैं ना, आपको प्रेड ड्रेसेस जो होती हैं, ये आपके थ्री पीस में जाता है। ये रिलेटेड टू डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग, ये आपके जो दोनों आपने ड्रेसेस दिखे हैं ना अली, ये दोनों आपके डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग में जाते हैं, नॉट अ फैशन डिजाइनिंग है। फैशन डिजाइनिंग में आपके डिपेंड नहीं करते। डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग में जो ब्रांड डिजाइनिंग होती है वो आपके थ्री पीस होते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे देखे ना, ब्रांड खादी है और आसिफ चोफा है, सना सबीनाज है। तो इनके जो ड्रेसेस पर डिजिटली वर्क हो रहा होता है, ये थ्री पीस पे जो काम हो रहा होता है, ये आपके ब्रांड ब्रांड डिजाइनिंग जो है वो कहलाती है, और ये डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग है। यस, और आप इलस्ट्रेशन सीख के अपने डिजाइन सेल भी कर सकते हो, लेकिन वही चीज आपने अपनी ऑनलाइन विजिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अपने कुछ ऐसे स्केचेस बनाओ, कुछ ऐसे डिजाइन बनाओ जो यूनिक नजर आए, जिस पर आप उन्हें दिखा सको, जिस पर आप उन्हें बता सको, जो चीज दिख रही हो कि आपने क्या किया है, किस तरह से किया है। क्योंकि इलस्ट्रेशन में बहुत सारे टाइप्स के लोग होते हैं, आप किसी बुटीक में जाकर भी काम कर सकते हो, आप इंटर्नशिप कर सकते हो अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो। पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर काम के लिए। अगर आप फैशन डिजाइनिंग सीखोगे तो फैशन डिजाइनिंग में सब कुछ है, स्टिचिंग वगैरह सब कुछ है, तो इतना वो नहीं है मसला। ओके। सो नाउ यहाँ पर हाईलाइट्स हैं गाइस। आप डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग का अगर सीखना चाहते हो तो यहाँ पर मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स का भी है, मेरे कोर्सेज भी है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। मुझे सिर्फ पैशनेट स्टूडेंट चाहिए, ऐसा स्टूडेंट जो सीखने के लिए अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए तैयार है और अपनी एफर्ट लगाने के लिए तैयार है, सिर्फ कहने वाले स्टूडेंट नहीं, जो करना चाहते हो, जो आगे बढ़ना चाहते हो। मैं भी उन पर उतनी ही मेहनत करती हूँ, उन्हें उतना ही अच्छा गाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप उनमें से हो जो अपने फ्यूचर को आगे लेके चलना चाहते हैं, ब्राइट करना चाहते हैं, तो आप जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करो, लेकिन कुछ सोच समझ कर, क्योंकि काफी कोर्सेज है, हर कोर्स का एक अलग क्रिटेरिया है, नहीं मिली। एक अलग है अच्छा कि नहीं आप उस लेके कोर्स दी। में कर सीखोगे। तो ये हर कोर्स के डिफरेंट डिफरेंट कोर्स किधर आउटलाइन है? है, तो ना हो कि आप गलत कोर्स हम्म। ज्वाइन कर लो और फिर कल को आप मुझे ब्लेम करो। पीजी तो किधर ये है? चीज आपको पहले मुझसे क्लियर करवा पापा लूंगी पास कि है। आपको माइंड है ये इस कोर्स में कवर होगा कि नहीं होगा, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। सो now पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टूडेंट्स पर देख लेते हैं। अब ज्यादातर स्टूडेंट वर्क जो है हमारे फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स का है। फैशन के स्टूडेंट्स काफी बिजी होते हैं। बिजी इसलिए फीस नहीं क्योंकि लगी। एक साथ उनके तीन तीन मॉड्यूल चल रहे होते हैं, तो कभी किसी का काम, कभी किसी का काम, कभी किसी का काम, जिसको जैसा टाइम मिलता है वो उसके हिसाब से कवर अप कर रहा नहीं होता आता है। है। तो इसलिए ज्यादा स्टूडेंट का काम शेयर नहीं हुआ हुआ है, तो आप लोग और काम जो पानी है वो को ना, ध्यान पानी से पीने रखो। पहले। यहाँ से हमारा बेसिक प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, आगे पीजी बढ़ना लेने होगा। गया तो था। ये देखो, ये 1 इंच का बॉक्स है, ये 1 इंच का बॉक्स वाला लेना है।
ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने मटेरियल लिस्ट जब शेयर की थी तो उसमें मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। यहाँ से आप सारा काम जो है वो स्टूडेंट का देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप स्टूडेंट के पेज पर विजिट करके उसको कांटेक्ट भी कर सकते हो। कांटेक्ट कैसे करोगे? आपने ये मारिया का काम है, सबका देखो अकाउंट भी शो हो रहा है, ठीक है। आपने इस पर से क्लिक करना है और उसके अकाउंट पे चले जाना है, ठीक है। आप अब हम उसके अकाउंट पर आ गए। आपने यहाँ पर से जब मैसेज पे जाना है, आप उस पर जाकर मैसेज करते, देखो इन्होंने लिखा हुआ है स्टूडेंट ऑफ बी एन इंस्टीट्यूट, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप मैसेज करके इनसे क्लेरिफिकेशन ले सकते हो, सेटिस्फाई हो सकते हो कि आपके कोई भी किसी का डाउट हो तो आप डेफिनेटली विजिट करके पूछ सकते हो मेरे किसी भी स्टूडेंट से। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट जो क्लियर, ये चीज मैं कहती हूँ अपनी ऑनलाइन विजिबिलिटी रखो। ऑनलाइन विजिबिलिटी में भी आपका काम उस इंसान तक पहुंच जाए जिसको आपका काम अच्छा लगे। कोई आपको, क्योंकि आजकल तो कस्टमाइज काम बहुत सारा चल रहा है और उसका आपका कमीशन वर्क बहुत ज्यादा है। कुछ यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स होती हैं जिनका पर काम का बर्डन बहुत ज्यादा होता है, तो वो ऐसे लोगों को ढूंढनी है जो उनका काम करके उन्हें दे सके। तो यहाँ पे काफी बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप अपना काम दुनिया को डिस्प्ले करोगे तो मे भी कुछ स्टूडेंट आपको मिल जाए जो आपका आप उनका कमीशन वर्क कमीशन के तौर पर काम जो है ना करके दे सकते हो। तो आप लोगों ने ये सारी हाईलाइट चेक करनी है। अब देखो स्टूडेंट है जिस तरह से काम करते हैं, मैं किसी का काम नहीं छुपाती हूँ, हर स्टूडेंट अपनी मेहनत कर रहा है। तो आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन विजिबिलिटी पे गौर करना है, अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाने हैं, सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स, और उन्होंने अपना सारा काम करते वक्त शेयर करना है, चाहे कोई भी टॉपिक हो। आप अपना काम करते जाओ और शेयर करते जाओ। ये सारे मेरे स्टूडेंट का वर्क है। अब तक मुझे काम जो अच्छा लगता है वो जुनैरा का बहुत अच्छा लगता है, बैच 1 की स्टूडेंट है, बहुत आउट क्लास वर्क करती है और उनका ब्रांड भी लॉन्च हो गया है। आर्या भी बहुत अच्छा काम करती है, इकरा भी बहुत अच्छा काम करती है, और ज्यादातर सुनहरा ही अपना काम जो है वो शेयर करती है। बाकी ये आई थिंक हादिया है, HR डिजाइन हादिया, ये भी बहुत अच्छा काम करती है इकरा। देखो जो स्टूडेंट अच्छे काम करते हैं मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि जाहिर है आपका कीमती वक्त जो है अपने काम में लगा रहे हो, देख रहे हो। ये आपके होते हैं शेडोज, आपके फोल्ड जो है ना विजिबल होने चाहिए। एक चीज मुड़ रही है, फोल्ड हो रही है, तो उसका आपके मटेरियल पर, आपके प्रिंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी काम कर रहे हो, चाहे कोई ड्राइंग कर रहे हो, कोई भी, हर स्टूडेंट का काम मैंने जो है शेयर किया हुआ है। जाहिर है जिसके पास जैसा मटेरियल है उसके पास उसका वैसे ही मिल पाएगा। ये बहुत प्यारी बनाई थी क्लैरिनेशन। आप लोगों ने भी, अगर आपको उसको ज्वाइन करते हो, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी स्टूडेंट से मेरे। और आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहो तो आपके पास 1 से 6 मई तक का टाइम है। आप इस दौरान रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। 6 मई के बाद जो है रजिस्ट्रेशन में ठीक है, फिर मैं कोर्स पे तवज्जो दूंगी, कोर्स को जो है हम खत्म करेंगे टाइम पर, क्योंकि काफी लेंथी कोर्स है, 2 डेज इन अ वीक मुश्किल हो जाता है काफी। देखो ये होती है डिजाइनिंग, मीन्स कहने का पता चल रहा है कि एक हमारा ट्राउजर है, शॉर्ट शर्ट है, उस पर ये हमें वर्क करना है। और बहुत सारे इलस्ट्रेशन जो हमारे फैशन इलस्ट्रेटर होते हैं वो क्या करते हैं, जो मोटिव वो बना रहे हैं उस मोटिव पर जो मटेरियल में यूज करना है वो डिफरेंट डिफरेंट स्वेचेस पर प्रैक्टिकल करके रखते हैं, और फिर जो जिस पर जो उनका डिजाइन अच्छा लगे या जो कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है वो उसे प्रिंट उसे फिर उसको फर्दर रिपीट करवाते हैं। तो फैशन डिजाइनिंग बहुत बड़ी फील्ड है। आप जज नहीं कर सकते किस पर कौन सा मटेरियल अच्छा लगे, तो आप सैंपल्स रेडी करते हो कि अगर ये कलर ना हो, ये कलर हो, ये मटेरियल ना हो, इस मटेरियल का ये कलर हो। तो वो कुछ सैंपल्स रेडी करता है अपने फैब्रिक का, अपने अपने काम का, जो अच्छा लगता है वो फाइनल उस पर काम करना शुरू करता है। तो ये फैशन डिजाइनिंग में काफी काम होता है, काफी महंगा काम है। महंगे से मुराद ये है कि आपकी एक्सपर्ट और आपका क्रिएटिव माइंड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किसी भी काम में। ये सारे हमारे स्टूडेंट्स का वर्क है, आप लोग इन्हें देखिएगा। और अगर किसी का किसी और का कोई क्वेश्चन है काइंडली कर लें, क्योंकि सेशन जो है वो मैं एंड करने वाली थी। महविश का काम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ स्टूडेंट्स का इंस्टाग्राम अकाउंट है नहीं तो फिर मुझे डायरेक्टली उनको उस तरह से करना पड़ता है। फिर अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट हो तो आप मुझसे शेयर जरूर करो।
तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स का क्रेडिट स्टूडेंट्स को भी मिले। कुछ भी काम करते हुए अपने इंगेजमेंट रखो, लोगों के साथ इंगेज रहो सोशल मीडिया पर। इसके अलावा यहाँ पर हमारे काफी सारे कोर्सेज हैं। अब तक जो मेरा काम हुआ है वो इस तरह से, ये मेरी सबसे पहली इलस्ट्रेशन थी और ये बहुत ही अजीब इलस्ट्रेशन मेरी बनी थी जब मैं खुद सीखने के मरहले में थी। आपकी डेली प्रैक्टिस आपको वक्त के साथ साथ ग्रूम करती है। आप अभी क्या हो ये मैटर नहीं करता, आप सीखने के बाद क्या हो ये मैटर करता है। आप सीखने के बाद अगर अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाओगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट फजूल होगी, आपने वेस्ट कर दिया। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की और आप इतनी मेहनत भी लगा रहे हो, अपना टाइम भी लगा रहे हो और सीख रहे हो अच्छे से अच्छा, तो फिर वो आप उसको कह सकते हो कि यस आपने कुछ सीखा है। ये सारी काम वाम आप लोग चेक कर लीजिएगा। और ये हमारी डाइट टोन थी कि आपकी प्रिंट्स रेंडरिंग होती है, चेक प्रिंट्स। अच्छा, फेस फीचर्स का जो सेशन है मैं प्री रिकॉर्डेड हूँ, उसको मैं लाइव भी रखूँ क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही सेशन रिकॉर्ड करना था और वो मैं कर चुकी हूँ। कि हमारे हेयर रेंडरिंग है कि हम ब्राउन हेयर, ब्लैक हेयर, ब्रेड कैसे बनाएंगे, बन कैसे बनाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें हम किस तरह से कर सकते हैं। ये हमारी सीक्वेंस की इलस्ट्रेशन थी कि हम किस तरह से चेक प्रिंट्स के साथ, नेट के साथ, इस तरह से मैं काम मोस्टली कर देती हूँ कि एक दो इलस्ट्रेशन में मैं काफी सारी चीजें सिखा देती हूँ स्टूडेंट को, तो काफी टॉपिक जो है वो कवर हो जाए। ये हमारा सिल्क था, इसको मैंने थोड़ा सा वेलवेट का टच देने की ट्राई की थी ताकि ये सिल्क था। हाँ, ये हमारा फेदर होगा, ये हमारा जूट का, सॉरी बनारसी मैंने टेक्सचर दिया था कि बनारसी पर हम कैसे काम करेंगे। ये हमारे ड्रैपिंग के सेक्शन हो गए थे जो मैं रिकॉर्डेड ही आपको शेयर करूंगी कि हम अपने लहंगे को कैसे बनाते हैं, कैस्केट कैसे बनते हैं, फ्रिल्स कैसे बनती हैं, फोल्ड कैसे बनती हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न में ड्रेसेस जो है वो कैसे बनते हैं। ये काफी लॉन्ग सेशन है जो मैंने रिकॉर्ड किए थे। फिर हम जो सेशन बनाते हैं उसमें हमारा कॉन्सेप्शन क्या होता है, मोटिव को हम किस तरह से zoom आउट करते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स का वर्क था और इसी तरह से कुछ स्टूडेंट को टास्क दिए जाते हैं ताकि वो उस हिसाब से जो है वो काम जो है वो कर सके। कि हमारी बनारसी था जो मैंने डिफरेंट तरीकों से स्टूडेंट को बताया था लहंगों पर, कि आप अगर इस तरह से काम करोगे क्या लुक आएगा, उस तरह से काम। कभी कभी कैमरा हमारे रियल लुक को कैप्चर नहीं कर पाता और उसमें लाइट्स आ जाती हैं, कुछ शेडोज आ जाते हैं, किसी का रिफ्लेक्शन आ जाता है, तो जो रियल में हमारी चीज लगती है ना वो बहुत आउट क्लास होती है। ठीक है, ये सारी आप लोग चेक आउट कर सकते हैं। जो भी काम होता है उसको मैं एक अलग उस पर थोड़ा सा डीपली बताती हूँ, फिर मैं अपना दूसरे पे काम करती हूँ ताकि स्टूडेंट के कॉन्सेप्शन, जैकोट फैब्रिक कैसे बनता है, बनारसी फैब्रिक कैसे बनता है, वो सब कुछ। जैसे कि इसमें देखो ये इलस्ट्रेशन में ये हिस्सा हमें शैडो फील हो रहा है, हमारे फोल्ड्स हमें फील हो रहे हैं, हमें हमारी विशेष के आपके टेम्पलेट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग आपको ये काम सीख लिया, उसको प्रेजेंटेशन किस तरह से बनानी है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये इलस्ट्रेशन मेरी बहुत अच्छी बनी, उसका रीजन ये था इसका साइज बहुत बड़ा, ये A3 साइज पर मैंने बनाया था। बाकी सारी इलस्ट्रेशन को मैंने A4 पे बनाया था। तो जाहिर है साइज छोटा होगा, मेहनत आपकी कम होती है साइज छोटे पर, लेकिन वो लुक नहीं आ पाता। A3 पर आपको बहुत जबरदस्त साइज आता है, हर चीज क्लियर नजर आती है। मैंने वेलवेट का टेक्सचर दिया था, थोड़ा सा सीक्वेंस वर्क किया था, ये सारा मैंने सितारों का काम है और यहाँ पर वेलवेट पर मैंने काम किया। ये वाली इलस्ट्रेशन इंशाल्लाह आप वाले बैच के साथ में कंप्लीट करूंगी क्योंकि ये काफी फुल फुल ब्राइडल है लहंगा ये। और इस पूरे पर एम्ब्रॉयडरी का फुल भरी हुई पूरा टेक्सचर जो मैंने इसमें बनाया हुआ प्रिंट, ये पूरा का पूरा मुझे एम्ब्रॉयडरी जो है इस पर बनानी है। और ये इतना ज्यादा था वह हेवी काम है कि मैं अभी इस बैच के साथ कंप्लीट नहीं कर सकती। देखो ये मैंने जो है गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की टेक्निक जो है वो सिखाई थी, ब्लैक पे गोल्डन बहुत ज्यादा भरा हुआ। और ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मैंने काम किया कि अगर स्टूडेंट ये मटेरियल यूज करें तो कैसे करें, ये मटेरियल यूज करें तो कैसे करें। ये मैंने सिलिक पे बताया इनको, पिक्चर में वो लुक नहीं आ रहा जो रियल में आया हुआ।
पिक्चर में हमारे कैमरे की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, ये भी फुल एम्ब्रॉयडरी है। ये मैंने व्हाइट पे व्हाइट एम्ब्रॉयडरी की है। और ये हमारे लेटेस्ट इलस्ट्रेशन की वीडियो थी। सो नाउ गाइस, क्लास जो है वो सेशन जो है मेरी तरफ से एंड हो चुका है। आप लोग की कोर्स आउटलाइन, जिन स्टूडेंट जो स्टूडेंट ग्रुप में ऐड हुए हैं ऑलरेडी, आपके जो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आप लोग की कोर्स आउटलाइन मेंशन है कि हम क्या क्या करेंगे, जो भी टॉपिक्स है वो सब लिखे हुए हैं। पोर्टफोलियो का साइज वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। ग्रुप पे मैंने मटेरियल भी शेयर कर दिया, मटेरियल लिस्ट भी शेयर कर दी, मैंने मटेरियल कहाँ से बाय किया, मैंने वो सारे लिंक्स जो है आप लोगों को शेयर कर दिए। क्लासेस इंशाल्लाह 1 मई से स्टार्ट होंगी। अगर 1 मई से नहीं होगी तो 6 मई से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होंगी। तब तक आप लोगों ने ये सारा मटेरियल, और वो मटेरियल जो मैंने आपको लिखा हुआ है स्टार्ट के लिए, तो स्टार्ट के लिए वाला जो मटेरियल है वो आप लोगों ने बाय करके रखना है। क्योंकि जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो मैं नहीं चाहती कि आपके पास कोई मुझसे ये शिकवा करे कि मैम हमारे पास मटेरियल नहीं है तो काम नहीं हुआ। क्योंकि अभी आपके पास काफी डेज हैं। अगर 6 से स्टार्ट होता है तो आपके पास तकरीबन 8 दिन है, 1 वीक है पूरा, आप आराम से मटेरियल अरेंज कर सकते हो। और बाकी इंशाल्लाह हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर लो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आ रही हूँ। चले, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली लेट मी नो, देन मैं क्लास जो हूँ वो एंड कर देती हूँ। चले ठीक है गाइस, अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह आंसर जरूर दूँ, ग्रुप में या फिर पर्सनली। ठीक है, थैंक यू गाइस। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।